शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमेश्वर को गुरु कहा है। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के पहले पाद के इस 26वें सूत्र में परमेश्वर को गुरु के रूप में प्रस्तुत किया है। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं परमेश्वर गुरु है पूर्वेषामपि, जो आज वर्तमान में नहीं है, जो आज वर्तमान में नहीं है, जो गुरु हुए, जो गुरु हुए हैं उन गुरुओं को भी कहा जा रहा है। पूर्वेषामपि गुरु, जो पहले गुरु हुए हैं उनके भी गुरु है, और आज वर्तमान में जो गुरु है उनके भी गुरु। वर्तमान में जो है उनके भी गुरु, जो पहले हुए हैं उनके भी गुरु, और जो भविष्य में होंगे उनके भी गुरु। स एषः, वह ये जो परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर? जो क्लेशों से, कर्मों से, कर्मों के फलों से, वासनाओं से सर्वथा भिन्न है। कैसा ईश्वर? जो सर्वज्ञ हैं, इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं, और प्रलय आने पर अवसर जब ये आ जाता है कि मनुष्य इस संसार से सुख लेने में असमर्थ हो गया, अथवा संसार सुख देने में असमर्थ हो गया, दोनों स्थितियां हैं। मनुष्य के पास जो साधन है वो भी असमर्थ होते हैं संसार के सुख लेने में, और संसार में भी वो सुख देने में सामर्थ्य नहीं होता है। उस स्थिति में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय में अपने कारण में पहुंचाने वाले भी ईश्वर हैं। प्रलयकर्ता भी ईश्वर है और सृष्टिकर्ता भी ईश्वर है। कर्ता, धर्ता और हर्ता, तीन शब्द हैं। एक है कर्ता, जो इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। एक है धर्ता, इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं। और हर्ता, जब अवसर आता है, संसार सुख देने में असमर्थ हो जाता है, तब इस सृष्टि को प्रलय के रूप में, कारण के रूप में परिवर्तित करने वाले भी ईश्वर हैं। कोई ये ना समझे कि सृष्टि को बनाने वाले इसको बिगाड़ते क्यों हैं। जब संसार सुख देने में असमर्थ हो जाता है, क्यों भगवान ऐसा करते हैं? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ये लगातार सुख देता ही रहे, ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये संसार अलग है, अलग पदार्थ है।
स्वतंत्र सत्ता जिसकी है, जिसकी सत्ता स्वतंत्र है, संसार जिन कारणों से बना है वो स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ हैं और उनमें जितना सामर्थ्य है उतना ही हमको दे पाएगा। जड़ पदार्थों में सदा के लिए सुख देने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो जितना सुख हमको दे पाते हैं उतना सुख दे चुके होते हैं। अब उनमें वो सामर्थ्य समाप्त हो गया होता है, तब परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को प्रलय के रूप में परिवर्तित करता है ताकि भविष्य में फिर सृष्टि बना करके हमें पुनः सुख दे सके। जैसे किसान फसल लेकर के दोबारा तुरंत नहीं बोता है, इस बात को सभी जानते हैं। जब एक किसान फसल ले लेता है उसके बाद में फसल को काटने के बाद तुरंत नहीं बोता है, कुछ समय के लिए उस जमीन को वैसे ही खाली रखता है। जो उर्वरक शक्ति फसल के माध्यम से वहां पर उस जमीन से आ गया है बाहर, उर्वरक जो शक्ति जिसको हमने अनाज के रूप में ले लिया है, जिस शक्ति को हमने ग्रहण किया है अनाज आदि के रूप में, वह शक्ति पुनः उस जमीन में उत्पन्न हो जाए, फिर वो जमीन उर्वरक बन जाए, फसल देने को सक्षम हो जाए, तब तक किसान उस धरती को वैसा ही पड़ा रखता है। इस बात को सभी जानते हैं। जब वो जमीन तैयार हो जाती है, वो भूमि फसल देने में समर्थ हो जाती है, तब दोबारा बोता है। जैसे किसान फसल को लेने के लिए जिस रूप में प्रक्रिया को अपनाता है, उसी रूप में परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने में और बिगाड़ने में अपनाता है। जब यह संसार यानी ये जड़ पदार्थ संपूर्ण सृष्टि जब हमको सुख दे दे करके उसमें वो जो शक्ति है, सामर्थ्य है सुख देने का, वो सामर्थ्य समाप्त हो गया है, तब इस सृष्टि को बिगाड़ता है। उसके बाद कुछ समय पड़ा रखता है। सृष्टि का जो काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार ये जो सृष्टि चल रही है, जिस संसार में आज हम विद्यमान हैं, इसका जो काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि लगातार बनी रहेगी। हम अभी आधी सृष्टि का भी उपभोग नहीं कर पाए, अभी तो लंबी सृष्टि है। अभी तो 2 अरब वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए हैं। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,100 आज 15वां वर्ष चल रहा है, 16वां वर्ष में प्रवेश हो रहा है। तो ये जो सृष्टि है, यह अभी 2 अरब वर्ष पूर्ण नहीं किया है। अभी तो लंबी चलनी है सृष्टि को, हम और भोगेंगे। तो सृष्टि जब यह संसार सुख देने में असमर्थ हो जाता है, तब इस सृष्टि को प्रलय के रूप में, कारण के रूप में परिवर्तित करने वाले परमपिता परमेश्वर को हर्ता कहते हैं, यानी प्रलय करता है। जहां सृष्टि करता है वहां सृष्टि का पालन करता भी है और वहां सृष्टि का विनाश करता भी है। जो सर्वज्ञ हैं, जो मनुष्यों से सर्वथा भिन्न हैं, और पिछले सूत्रों में यह स्पष्ट किया गया था, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इस सूत्र में स्पष्ट किया था कि परमपिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को उत्पन्न किया तो हमें ज्ञान दिया है, वेद के माध्यम से हमें जानकारी दी है।
प्रत्येक पदार्थ के विषय में ज्ञान दिया है, इस सृष्टि का कैसे उपयोग में लिया जाए, इस सृष्टि से किस प्रकार से सुख लिया जाए। और इसके साथ साथ परमपिता परमेश्वर ने धर्म का भी उपदेश किया है, यानी धर्म न्याय, उचित अनुचित क्या है, इसका भी उपदेश किया है। और जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें वेद ज्ञान दिया हो और न्याय अन्याय का बोध कराया हो, ऐसे उस ईश्वर को हम न भूले, उस ईश्वर को गुरु स्वीकार करें। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यहां पर स्पष्ट किया है, स एषः पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह ये जो ईश्वर है वो गुरु है हमारे लिए, और पूर्वेशामपि जो पहले जो हुए हैं मनुष्य, उनके भी गुरु हैं, आज जो विद्यमान हैं उनके भी गुरु हैं, और जो भविष्य में होने वाले हैं उनके भी गुरु हैं। परमपिता परमेश्वर गुरुओं का भी गुरु है, उसे गुरु मानना। वास्तव में यदि हमारे गुरु हैं वो परमपिता परमेश्वर है। जो आज हमारे पास में जो ज्ञान विज्ञान है, जो जानकारी है, मूलतः वह परमपिता परमेश्वर का है। परंपरा से जो आज हम तक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका मूल स्रोत परमेश्वर है, ईश्वर है। जो ज्ञान है, जो वेद ज्ञान है, जो भी आज हमारे पास ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है, इसका एकमात्र कार्य है कि दुख को हटाना और सुख को प्राप्त कराना। जानकारी जो होती है वह जानकारी दुख को दूर करने के लिए होती है और सुख को प्राप्त करने के लिए होती है। ज्ञान इसीलिए प्राप्त किया जाता है। और जहां जहां व्यक्ति जानकार है वहां वहां व्यक्ति दुख से बचता रहता है, और जहां जहां व्यक्ति जानकार नहीं है वहां वहां व्यक्ति दुख उठाता रहता है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। जब किसी विषय में व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, उस विषय से संबंधित व्यक्ति दुखी होता रहता है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ज्ञान हमेशा मनुष्य के दुख को दूर करने वाला होता है, और अज्ञान हमेशा मनुष्य को दुख देने वाला होता है। अज्ञान यानी मूर्खता, अविद्या, उल्टा ज्ञान, विपरीत जानकारी, इसे अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और ये अविद्या, ये अज्ञान सदा मनुष्य को दुख देने वाली होती है। अविद्या दुख देने वाली, और विद्या ज्ञान, विद्या सदा मनुष्य को सुख देने वाली होती है। इस बात को समझ करके हमें चलना है। जो आज हमारे पास जो विद्या है वो परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है, वेदों के माध्यम से हम तक पहुंचा हुआ है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो भी यथार्थ जानकारी आज हमारे पास है, जो विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से आज हमारे पास में ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है, उन सब का आदि मूल वेद है, आदि स्रोत ईश्वर है। ईश्वर ही अंततो गत्वा हमारा इष्ट देव है, और ईश्वर ही हमें धर्म उपदेश करने वाले हैं। ईश्वर ही उचित अनुचित का ज्ञान कराने वाले हैं, और पदार्थ विद्या का बोध कराने वाले भी ईश्वर है। इस कारण से ईश्वर को हमें गुरु स्वीकार करना है। सबसे बड़े गुरु परमपिता परमेश्वर है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर को गुरु स्वीकार करो। स एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्।
बहुत विशेष बात कह रहे हैं, कालेन अनवच्छेदात। काल यानी समय ईश्वर को नष्ट नहीं कर सकता। काल समय मुझे नष्ट कर सकता है, मनुष्य को नष्ट कर सकता है, मनुष्य को मिटा सकता है, मनुष्य को मृत्यु के मुंह में पहुंचा सकता है, पर ईश्वर को नहीं कर सकता। कालेन अनवच्छेदात। काल ईश्वर का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। काल ईश्वर को कभी समाप्त नहीं कर सकता। सदा से ईश्वर गुरु हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। ईश्वर को ही सबसे बड़े गुरु के रूप में स्वीकार करना हम सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। हां, मनुष्य भी गुरु होता है क्योंकि मनुष्य सिखाता है हमें, पर ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर से बड़ा कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। गुरु तो ईश्वर ही है और सबसे बड़े गुरु ईश्वर है, सबसे बड़े मनुष्य नहीं हो सकता। आज हम भूलते जा रहे हैं। हम मनुष्य को गुरु मान लिया है और मनुष्य को ही सबसे बड़ा गुरु स्वीकार कर लिया और ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य को गुरु मानना उचित है, मनुष्य को गुरु मानना भी है, परंतु ईश्वर से बड़े नहीं, सृष्टिकर्ता से बड़े नहीं, पालनकर्ता से बड़े नहीं। ईश्वर सबसे बड़े हैं, उससे बढ़कर और कोई गुरु दुनिया में नहीं है। जब हमारे सामने ईश्वर हो और मनुष्य हो, दोनों गुरु हों, तो ईश्वर बड़े होंगे, मनुष्य बड़े कभी नहीं हो सकते। कोई ये कहे कि ये पहुंचाने वाला ये इसलिए बड़ा है, नहीं होता है। पहुंचाने वाला बड़ा नहीं होता है, जहां पहुंचा जा रहा होता है वो बड़ा होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। हां, बिना गुरु के हम नहीं पहुंच सकते हैं, ये यथार्थ है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही विद्या देने वाला है। गुरु उसे कहते हैं जो विद्या देने वाला होता है, ज्ञान विज्ञान देने वाला होता है, जो सत्य असत्य का यथार्थ बोध कराने वाला होता है, उचित अनुचित का बोध कराने वाला होता है, पाप और पुण्य का बोध कराने वाला होता है। केवल बोध ही नहीं कराएगा, उचित पर चलाने वाला होता है, न्याय पर चलाने वाला होता है, सत्य पर चलाने वाला होता है। वह गुरु है। मनुष्य भी गुरु है, पर याद रखना, मनुष्य को गुरु मानते हुए कभी भी एक मनुष्य को गुरु नहीं मानना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एक गुरु केवल परमपिता परमेश्वर ही है। एक की जहां एक को स्वीकार करना है, वह केवल परमपिता परमेश्वर को स्वीकार करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।